विंटर 2021 में हमें काफी सारे कमाल के एनिमेस देखने को मिला। मतलब 2020 का थोड़ा आफ्टर इफेक्ट रह गया था, इसलिए विंटर में भी हमें थोड़ा बहुत अजीब अजीब एनिमेस देखने को मिला। पर ये मत भूलना कि हमें एंटरटेन करने के लिए भी बहुत सारे कमाल के एनिमेस थे। इसलिए आज हम विंटर को पीछे छोड़ के बात करेंगे स्प्रिंग 2021 एनिमेस के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है, मैं हूं सेनपाई नेटवर्क और आ गया है एक और बिल्कुल नया वीडियो। जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे 2021 स्प्रिंग के मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमेस के बारे में। इसलिए आज हमारे साथ है एक खास गेस्ट, डबिट। इंट्रोडक्शन के लिए शुक्रिया सेनपाई नेटवर्क। मैं हूं डबिट, लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। तो सेनपाई ने कहा आज हम बात करेंगे टॉप 10 अपकमिंग एनिमेज ऑफ स्प्रिंग 2021 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमें 2021 के विंटर में काफी सारे दमदार एनिमे देखने को मिले। मतलब कुछ अजीब एनिमे तो थे, लेकिन उन्हें अगर बाहर भी रखे तो हमें री जीरो, डॉक्टर स्टोन, होरीमिया जैसे और भी कई सारे एनिमे देखने को मिले। पर अब विंटर लगभग खत्म हो ही चुका है, इसलिए बिना वक्त गवाए चलिए बात करते हैं स्प्रिंग 2021 के एनिमे के बारे में। नंबर 10, आई शेव्ड देन आई ब्रॉट अ हाई स्कूल गर्ल होम। हाँ, मुझे मालूम है कि इसका नाम कितना अजीब है। मुझे भी शुरू में लगा था कि एक एनिमे का नाम इतना अजीब कैसे हो सकता है, लेकिन ये है जापान का एनिमे, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नाम देख के लोगों का जो इनिशियल रिएक्शन होना चाहिए वो एकदम जायज है। स्टोरी की बात करी जाए तो यहाँ मेन कैरेक्टर है योशिदा, जो है एक ऑफिस वर्कर। योशिदा का काफी टाइम से गोतो आईडी नाम की एक लड़की के ऊपर क्रश था। आखिरकार बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद योशिदा अपने प्यार का खुलासा करता है, लेकिन आईडी उसे बिल्कुल ऑन स्पॉट ही रिजेक्ट कर देती है। डिप्रेस्ड होकर कई बोतल दारू गटकने के बाद योशिदा घर आ रहा होता है, तब उससे रोड पे एक हाई स्कूल लड़की नजर आती है जिसे रात बिताने के लिए घर चाहिए। और क्या, मेन कैरेक्टर उस लड़की को अपने घर में रहने देता है। तो ये प्लॉट क्या कहा जा सकता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप लोगों को मालूम ही होगा, इन तरह के अनयूजुअल टाइप ऑफ एनिमे ज्यादातर देखने को नहीं मिलते। मतलब इन्हीं तरह के कंटेंट्स को ज्यादातर मांगा या फिर लाइट नोवेल में ही देखने को मिलते हैं। पर जापान रिसेंटली बहुत सारे अजीब अजीब एनिमे एडेप्टेशन करने लगे हैं, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। पर क्योंकि मैं यहाँ और कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तो मैं उतना ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाऊंगा। पर हाँ, ये अजीब होने के साथ काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग भी है, और साथ ही साथ यहाँ थोड़ा बहुत कल्चरल चीजें भी है। तो मेरे हिसाब से इसको आप जरूर देख सकते हो। नंबर 9 पर है द रोम कॉम वेयर द चाइल्डहुड फ्रेंड वोंट लूज। रिसेंटली हमें बहुत ज्यादा रोम कॉम एनिमेस देखने को मिल रहा है। इस विंटर को आया था होरीमिया, उसके पहले आया था तोनिका को कवाई, और उसके पहले आया था कानोजो क्रिसमस। और इस सीजन में हमें देखने को मिल रहा है ओसानाना जिमी का ज़ेत्ताई नि माकेनाई लव कॉमेडी। सच कहूं तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्टोरी क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। आपने ट्रेलर में देखा होगा, यहाँ पर 3 फीमेल लीड्स हैं, मतलब कि एक हारेम अप्रोच। लेकिन यहाँ पर हमारा 3 फीमेल लीड्स ही मेन कैरेक्टर के साथ बचपन से रिलेटेड है, यानी कि तीनों ही है चाइल्डहुड फ्रेंड। तो टाइटल के अनुसार आखिर एनिमे में होगा क्या, यह आपको एनिमे को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं बस एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ, इस एनिमे में कोई भी कैरेक्टर लाइकेबल नहीं है। फिर भी मैं आपका इंप्रेशन इस एनिमे के ऊपर खराब नहीं करना चाहता, इसलिए आप इसे जरूर ट्राई दीजिएगा। नंबर 8 पर है गुड बाय क्रैमर। तो मुझे नहीं लगता इसका एंटिसिपेटेड होने की वजह मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा। हाँ, ये है योर लाइट इन अप्रैल के ओरिजिनल क्रिएटर का एक और क्रिएशन। जो एनिमे फैंस थोड़े ज्यादा शोनेन एनिमे के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें शायद ये एनिमे उतना पसंद नहीं आए, क्योंकि ये टोटली फोकस्ड है 2 फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर, और इस एनिमे का थीम है वुमेन्स सॉकर। नेचुरली स्पोर्ट्स एनिमे को अच्छा बनाने के लिए उससे ऐसे एग्जीक्यूट किया जाता है जिससे उनके अंदर की मोती चमकने लगे, जो कि हाईक्यू ने काफी अच्छे से किया है। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स एनिमे हैं जिनके मेन थीम से कभी कभार प्रोस्पेक्ट थोड़ा दूर चला जाता है। स्टार अलाइन के बारे में तो याद ही होगा, वहाँ भी कुछ ऐसा हुआ है। तो गुड बाय क्रैमर में जो मेन लीड है वो है सुमिरे सुओ नाम की एक 15 साल की लड़की।
सॉकर के लिए पैशन होने के बावजूद भी वो कभी कभार अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाती थी। मिडिल स्कूल में पूरा फेलियर के हिसाब से रिहर्स करने के बाद अचानक से एक छोटा सा ऑफर उसकी जीने का तरीका बदल देती है। मतलब यही कि उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है सॉकर के साथ। मतलब प्लॉट के हिसाब से वही सेम किस्म का स्पोर्ट्स एनीमे वाला अप्रोच है, बस एक चीज जो है वो है जिंदगी बदल देने वाला प्लॉट। मैं आप लोगों को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ये एनीमे क्योंकि ये फोकस्ड है फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर और इसका क्रिएटर है नाओशी अराकावा, तो इसे डेफिनेटली ट्राई जरूर कीजिएगा। लिस्ट में नंबर 7 में है शामन किंग 2021। 90s के दौरान बहुत सारे पॉपुलर शोनेन एनिमेज हुआ करते थे, जैसे कि ड्रैगन बॉल, वन पीस, नारुतो वगैरह वगैरह। तब उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे शोनेन एनिमेज भी रिलीज हुए थे बड़े बड़े शोनेन्स को मात देने के लिए, लेकिन आखिर में हो गए सब फ्लॉप। उनमें से ही एक एनिमे था शामन किंग, और अब वही शामन किंग 2021 में रिबूट होकर फिर से रिलीज हो रहा है, इसलिए ये फैंस के अंदर बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड है। और मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात नहीं करने वाला क्योंकि है तो ये एक शोनेन ही ना। आपको देख के मजा आएगा या नहीं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी आपको इसे जरूर ट्राई देना चाहिए। लिस्ट में नंबर 6 में है 86। आपको तो पता ही होगा कि आजकल ज्यादातर फैंस के डिमांड के ऊपर ही एनीमे को अडॉप्ट करते हैं। फैंस के डिमांड्स कभी कभी सही नहीं रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे एनीमे में जहां पर फैन सर्विस को एक वियर्ड से तरीके में दिखाया गया है तो वो है रीडू ऑफ हीलर। लेकिन जापान में ऐसे बहुत सारे लाइट नॉवेल्स है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उन्हें एनीमे एडेप्टेशन नहीं मिलता। उनमें से एक है 86। जी हाँ गाइस, 86 है एक 2017 में रिलीज किया गया अवार्ड विनिंग लाइट नॉवेल, जिसको आखिरकार 2021 में एक एनीमे एडेप्टेशन मिला। तो आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि इस एनीमे में ऐसी क्या बात है कि ये इतना ज्यादा एंटिसिपेटेड है। वेल, कुछ नहीं, बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलिट्री स्टोरी विद ग्रेट एग्जीक्यूशन, और ट्रेलर्स और विजुअल्स बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं। तो ये माना गया है कि ये ओरिजिनल लाइट नॉवेल को सही से एग्जीक्यूट कर पाएगा, इसलिए मैं ये आपको रिकमेंड जरूर करूंगा। मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन आपको ये एनीमे कमाल का जरूर लगेगा। और हाँ, अगर एनीमे एडेप्टेशन सही रहा तो। लिस्ट में नंबर 5 में है हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड ओमेगा। तो आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ये इस लिस्ट में क्यों है। तो इसका बस एक ही जवाब है कि हर सीजन में एक ऐसा एनीमे होता है जो लोग दिमाग को शांत करने के लिए देखते हैं, और हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड हमारे लिए है एक सस्ता हाई स्कूल DxD जो आप कहीं भी और कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। और जब मैंने कह दिया हाई स्कूल DxD जैसा, तब स्टोरी की बात तो आती ही नहीं। बस याद रखिएगा कि ये एक इसेकाई है और आपको इसे देखना है। लिस्ट में 4 नंबर पे आता है द वे ऑफ द हाउस हस्बैंड। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, द वे ऑफ द हाउस हस्बैंड को आखिरकार एक एनिमे एडेप्टेशन मिल रहा है, लेकिन नेटफ्लिक्स से। तो आपको शायद पता ही होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर इमोर्टल तात्सु एक याकुजा हुआ करता था, लेकिन अब उसने वो रास्ता छोड़कर ठान लिया है कि वो एक हाउस हस्बैंड बन के जिएगा। लेकिन एक लेजेंडरी याकुजा या फिर एक गैंग लीडर कैसे क्राइम के रास्ते को छोड़ के एक सिंपल हाउस हस्बैंड बन पाएगा, वो एक देखने वाली बात है। तो नेटफ्लिक्स के ट्रेलर को देखने के बाद सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि देख के साफ साफ पता चल रहा है कि एनीमे बेकार होने वाला है। लेकिन अभी भी कुछ ज्यादा कह नहीं सकते इसके बारे में। तो मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आप इस एनीमे को एक बार देखिए, क्योंकि ओरिजिनल मांगा काफी सुंदर है। लिस्ट में नंबर 3 में है बर्निंग कबड्डी। जी हाँ गाइस, इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका है। हम इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड एनीमे बर्निंग कबड्डी आ रहा है स्प्रिंग में। तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मैंने बर्निंग कबड्डी को लिस्ट में क्यों डाला। वेल, इसका मेन रीजन ही है हम हैं इंडियंस, और कबड्डी हम इंडियंस का वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड स्पोर्ट्स है। और जब हमें कबड्डी के ऊपर एक एनीमे देखने को मिल रहा है, वो हमारे लिए एक गर्व की बात होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप इस एनीमे को जरूर देखें। वैसे भी जापान स्पोर्ट्स एनीमे बहुत ही अच्छा बनाते हैं। लिस्ट में 2 नंबर में है माई हीरो एकेडेमिया सीजन 5। और मुझे नहीं लगा था कि माई हीरो एकेडेमिया के बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको इस एनीमे के बारे में पता जरूर होगा। मैं आप लोगों को कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन ये बात जान लीजिए कि माई हीरो एकेडेमिया का एनीमे अभी तक मांगा के प्रिलिमिनरी स्टेज तक ही पहुंचा है। लास्ट टाइम माई हीरो एकेडेमिया सीजन 4 में हमने एंडेवर का नंबर 1 हीरो बनने के चैलेंजेस देखे, और सीजन 5 के ट्रेलर में हमें ये जानने को मिला है कि पहला आर्क होगा क्लास 1A वर्सेस क्लास 1B का एक ट्रेनिंग आर्क यानी कि फिलर टाइप का, और सेकेंड आर्क होगा विलन के ऊपर फोकस्ड। ट्रेलर से हमें एक मेजर डिटेल्स जानने को मिला है कि शायद डेकू वन फॉर ऑल का एक नया मंजिल हासिल करेगा, लेकिन ये सब कुछ हमें एनीमे में देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि आप माई हीरो एकेडेमिया सीजन 5 को जरूर देखिए। वैसे तो आप देखेंगे ही।
और लिस्ट में नंबर 1 है डोंट बुली मी नागातोरो-सान। जापान में अब लगभग हर 1-2 साल में ही 1 से 2 करके डोंट बुली मी मांगा को एडेप्टेशन मिल ही जाता है। जैसे कि पहले हमें देखने को मिला टीजिंग मास्टर तकेगी-सान, उसके बाद उजाकी-चान, इसके बारे में भूल जाइए, और अब नागातोरो-सान। तो इसका जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब बहुत वक्त के लिए ये ट्विटर में ट्रेंडिंग में था। इसका ट्रेंड इतना ज्यादा था कि इसने रीडू ऑफ फिलर एपिसोड 2 को भी मात दे दिया था। अगर स्टोरी की बात करें तो इसका स्टोरी आपको पता ही है, मतलब एक लड़की कैसे लड़के को बुली करती है, इसके ऊपर कुछ शॉर्ट स्टोरीज। मुझे नहीं लगता उजाकी-चान देखने के बाद ऐसे स्टोरीज आपको पसंद आएगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी जरूर चेक कीजिएगा। तो गाइज मुझे पता है आप लोग सोच ही रहे होंगे कि बहुत सारे एनिमेज लिस्ट में नहीं था, जैसे कि टू योर इटर्निटी, ज़ोंबीलैंड सागा रिवेंज, फ्रूट बास्केट फाइनल, इरुमा-कुन सेकंड सीजन, यूको नो मोरियार्टी सेकंड सीजन, और भी कई सारे छोटे बड़े एनिमेज। तो सच कहूँ तो गाइज मैं टॉप 10 लिस्ट में सब नहीं रख सकता, और ये सारे एनिमेज बाकी 10 एनिमेज की तरह उतना ज़्यादा एंटिसिपेटेड है नहीं। और मैंने एक एनिमे के बारे में नहीं कहा जो है कॉम्बैटेंट्स विल बी डिस्पैच्ड। तो ये कोनोसुबा के क्रिएटर का नया एनिमे है, लेकिन उतना ज़्यादा एंटिसिपेटेड है नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल इशिकाई फैंटेसी एनिमे जैसा ही है। और आज मैंने और डेविड ने जो एनिमे के बात कहा वो सारे बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड है, इसलिए आपको जरूर ट्राई देना चाहिए। और जैसे कि आपने सेनपाई से सुना, ये था हमारा टॉप 10 अपकमिंग एनिमे ऑफ स्प्रिंग 2021। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और साथ ही साथ मैं सेनपाई नेटवर्क को शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे साथ कोलैब किया। हमारा एक और कोलैब मेरे चैनल डबिट पर है, उसका लिंक ऊपर कार्ड में भी है, तो देख जरूर लीजिएगा। और ऐसे एनिमे रिकमेंडेशंस के लिए सेनपाई नेटवर्क के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।